तो नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग कैलेंडर के ही सीरीज को आज कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी तारीख पर दिन कैसे निकालते हैं, और एक एग्जांपल के थ्रू यहीं से आज की शुरुआत करते हैं। जैसे मान लो हमें निकालना है कि 15 जुलाई 2009 को कौन सा दिन था। मान लो हमें यह निकालना है, तो हमें यहां पे 5 चीजें चाहिए होती थी। क्या क्या चाहिए होता था? पहला तो चाहिए होता था डेट, फिर हमको चाहिए होता था सेंचुरी कोड, फिर हमें चाहिए होता था मंथ कोड, फिर हमें चाहिए होता था टोटल ईयर, फिर हमें चाहिए होता था लीप ईयर, और उसके बाद इनको हम डिवाइड करते थे 7 से और ढूंढते थे कि क्या रिमाइंडर या शेषफल आएगा, और यही रिमाइंडर बताता था कि दिन क्या होगा। ठीक है, ये काम हम लोग करते थे। अब जरा यही काम यहां पर करते हैं। देखो जरा, डेट हो गई 15। ठीक है, डेट हमारी हो गई कौन सी? 15। एक सेकंड रुकना। और जुलाई जो होता है वो हमारा होता है 7वां महीना। 7वां महीना बोले तो पहले महीने का कोड क्या बताया था? 12 का स्क्वायर 144, पहले 3 महीने का। फिर दूसरे 3 महीने यानी कि अप्रैल मई जून का 025, और उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर का 036, यानी 05 का स्क्वायर 06 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये कोड भी याद करे थे। मिट जाए यार, क्या याद करे थे कि शुरू के जनवरी फरवरी और मार्च का कोड क्या होता है? 144। फिर अप्रैल मई जून का कोड क्या होता है? 025। फिर जुलाई अगस्त और सितंबर का कोड क्या होता है? तो 036। अक्टूबर नवंबर दिसंबर का कोड क्या होता है? तो 146। ठीक है, और अगर लीप ईयर है तो जनवरी का कोड 0, फरवरी का कोड 3, बस बाकी सब सेम रहता है। ये बताया था मैंने। तो यहां पर डेट हो गई हमारी 15। डेट हो गई 15। सेंचुरी कोड भाई 2009 है। 2009 में सेंचुरी कौन सी लग रही है? 2000 की लग रही है। और 2000 का कोड क्या होता है? 6, जबकि 1900 का कोड क्या होता है? 0। ये सब लास्ट क्लास से बताया था। तो यहां पे 6 हो जाएगा। फिर मंथ कोड, तो जुलाई का मंथ कोड 0 है, तो 0 हो जाएगा। फिर टोटल ईयर, 2009 रुपए आपके पास से किसी ने 2000 छीन लिए, तो बचा कितना? 9 रुपए बचे आपके पास। तो 9 यहां हो गया। हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, तो 9 साल में सिर्फ 2 ही लीप ईयर आ पाएंगे। अपॉन कर देंगे 7 से। 15 6 21 से पूरा पूरा कट गया। 9 2 11, 7, 11/7, शेषफल आ गया 4। एक पे होता है मंडे संडे, 2 पे होता है मंडे, 3 पे होता है ट्यूसडे, 4 पे होता है वेंसडे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। यही हमारा आंसर है। एक बार आप लोग चेक भी कर सकते हैं। मैंने रैंडम डेट उठाई थी, तो मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं कि 15 जुलाई 2009 को कौन सा दिन है। और वेंसडे आ रहा है, इसका मतलब सही निकाला हम लोगों ने। तो आज हम लोग इससे आगे की भी बात करेंगे। ऐसा नहीं कैलेंडर यहीं तक है, इससे आगे भी है, लेकिन ये एक तरीका सबसे अच्छा है और ज्यादा इसमें नाटक नहीं है। आज हम लोग टाइप 2 के ऊपर बात करेंगे। और ये टाइप 2 क्या है? तो ये टाइप 2 है कैलेंडर का रिपीट होना। क्या है ये? तो ये है कैलेंडर का रिपीट होना। अब कैलेंडर का रिपीट होने से आप क्या मतलब समझते हैं? सबसे पहला तो ये सवाल उठता है, जैसे मान लो आपके पास एक कैलेंडर है 2000, अभी चल रहा है 24, तो 2024 का कैलेंडर है, और आप इस कैलेंडर को फेंकना नहीं चाह रहे हो। ये कैलेंडर आपको बहुत प्यारा है, क्योंकि इसमें मान करके चलो आपके कोई फेवरेट सीनरी है, या आपने अपने ही फोटो का कलेक्शन कैलेंडर में लगवाया कस्टमाइज करवा करके। आप नहीं फेंकना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो आप मैं इस कैलेंडर को दोबारा कब इस्तेमाल कर सकता हूं। तो यही 2024 का कैलेंडर जिस वर्ष आप दोबारा यूज कर लो, उसी वर्ष को हम कहेंगे कि ये कैलेंडर रिपीट हो गया या कैलेंडर दोहरा गया। तो कैलेंडर का दोहराना और रिपीट होना मतलब ये नहीं होता है कि लीप ईयर है तो लीप ईयर में रिपीट होगा, ऑर्डिनरी ईयर में रिपीट होगा। वो एक अलग चीज है। कि जैसे फॉर एग्जांपल कि 2024 का कैलेंडर है, तो ये 2024 का कैलेंडर हम दोबारा कब इस्तेमाल कर पाएंगे? तो वो जो स्थान आएगा, मैं कहूंगा ये उसी में रिपीट हो रहा है। ये मतलब होता है इसका। अब क्योंकि हमारे पास कैलेंडर के रिपीट होने से पहले सबसे पहले कुछ बात समझो, और वो बात आपको समझ में आनी चाहिए। वो क्या होती है? वो होती है वर्ष के ऊपर, यानी कि ईयर के ऊपर। ठीक है, वर्ष के ऊपर यानी ईयर के ऊपर। ईयर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑर्डिनरी ईयर, यानी कि सामान्य वर्ष,
ऑर्डिनरी ईयर यानी कि सामान्य वर्ष, और दूसरा होता है लीप ईयर। इसको हिंदी में लीप ईयर भी कहते हैं और अधिवर्ष भी कहते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड रुकना, पानी। ठीक है तो भैया क्या होता है ऑर्डिनरी ईयर और क्या होता है लीप ईयर, इसके ऊपर जरा कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, अगर मैं बात करूं यहां पर ऑर्डिनरी ईयर के ऊपर, तो ऑर्डिनरी ईयर क्या होते हैं सबसे पहले ये समझो। ऑर्डिनरी ईयर वो ईयर होते हैं जिनमें कुल दिन कितने होते हैं भैया, 365 होते हैं। आप चाहे तो मेरे साथ लिख भी सकते हैं, वरना टेलीग्राम पे मैं ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। दूसरी चीज ये होती है कि ये विषम भी होते हैं, यानी इवन भी होते हैं और ऑड भी होते हैं, यानी सम भी हो सकते हैं और विषम भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ऑर्डिनरी ईयर के साथ ऐसा कोई वो नहीं है कि ये हमेशा इवन नंबर्स ही होंगे, ये सम संख्याएं भी हो सकती हैं, विषम संख्याएं भी हो सकती हैं, यानी इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, इनके जो 365 दिन हैं, अगर मैं उसको तोड़ूं तो यहां पे मुझे मिलेंगे 52 हफ्ते, क्योंकि हर एक साल में 52 हफ्ते तो होते हैं, प्लस एक अतिरिक्त दिन, यानी एक एक्स्ट्रा दिन। क्या कहा मैंने, अगर मैं इनके 365 दिनों को तोड़ूं तो मुझे 52 हफ्ते मिलेंगे और एक अतिरिक्त दिन भी मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हर ये जो ऑर्डिनरी ईयर होता है इसमें एक एक्स्ट्रा डे होता है, क्योंकि इसी से ही हमारा काम चलेगा। और फिर अब हम आते हैं किसके ऊपर, तो अब हम आते हैं लीप ईयर के ऊपर। लीप ईयर क्या होगा, तो लीप ईयर क्या होगा भाई, वो वर्ष होगा जिसमें कुल दिन जो हैं, वो 366 होंगे। और अगर इन 366 दिनों को हम तोड़ें तो हमको मिलेगा 52 हफ्ते प्लस 2 एक्स्ट्रा डे। ठीक है, तो इसका मतलब लीप ईयर में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, और ये हमेशा इवन रहेगा, कभी ऑड नहीं हो सकता, हमेशा इवन होगा और 4 से विभाजित होगा, और 4 दिख रहा है यहां पर, हम 4 से विभाजित होगा। यही इसकी पहचान है, क्योंकि ये हर तीसरे साल बाद आता है, तो अब हम ये कह सकते हैं कि हर 3 साल के बाद आ रहा है, यानी हर चौथे साल में आ रहा है। तो अगर हर चौथे साल में आ रहा है तो हम ये कहते हैं 4 का पहाड़ा है, यानी 4 से कट रहा, तो इसलिए इसको हम कहते हैं लीप ईयर। ठीक है क्योंकि एक लीप बना करके, एक साइकिल बना करके ये आ रहा है, जबकि ऑर्डिनरी ईयर में कुल दिन इतने होते हैं, इवन ऑड ये दोनों हो सकता है, 52 हफ्ते होते हैं और एक अतिरिक्त दिन होता है। ठीक है, यहीं पर एक चीज और आती है जिसको हम कहते हैं शताब्दी वर्ष, यानी सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर यानी वो ईयर जिसके आखिरी में डबल जीरो लगने हैं, है ना, जैसे 100 साल, 500 साल, 1700 साल, 1800 साल, 1900 साल, तो ये सारे जो समय होते हैं इनको हम कहते हैं क्या, सेंचुरी ईयर, यानी कि शताब्दी वर्ष। तो इन ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर, और दूसरा होता है लीप सेंचुरी ईयर। ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर और दूसरा होता है लीप सेंचुरी ईयर। ठीक है, एक होता है ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर, एक होता है लीप सेंचुरी ईयर। जहां पर इनमें हम चेक करते थे कि ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है और ये 4 से डिवाइड हो रहा है, यहां पर क्योंकि शताब्दी वर्ष है तो हम ऐसे चेक करेंगे कि ये 400 से डिवाइड होने पर कोई ना कोई रिमाइंडर देगा, और इसको हम ऐसे चेक करेंगे कि ये 400 से डिवाइड होने पर
कोई भी रिमाइंडर नहीं देगा। और उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे 300 है वर्ष, फिर 1900 है, अगली शताब्दी जो आएगी 2100, उसके बाद जो आएगी 2200, फिर 3100, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। जबकि यहां पर अगर हम देखें तो अभी तक कितनी शताब्दी वर्ष आ चुके हैं, लीप शताब्दी वर्ष? तो एक 400 आया है, एक 800 आया है, एक 1200 आया है, एक 1600 आया है, एक जिसमें हम जी रहे हैं वो आया है 2000। ठीक है, और बाकी फिर अगला कब आएगा? तो अगला आएगा 2400 में। तो ये सब लीप ईयर गिने जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब ये है, अगर मैं इसका निचोड़ बताऊं आपको, अगर आप नहीं समझ पाए हो, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 28 फरवरी, सॉरी, अगर मैं आपसे पूछूं कि सन 1900 की फरवरी में कितने दिन थे, तो आप कहोगे सिर्फ 28 दिन थे। इसका मतलब ये होता है। क्यों? क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी ईयर, क्योंकि 400 से डिवाइड नहीं हो रहा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो सन 2000 पड़ा था, जिसको आप अभी कैलेंडर में जाके चेक कर सकते हो, इसकी फरवरी में कितने दिन थे, तो आप कहोगे 29 दिन थे। क्यों? क्योंकि ये लीप ईयर है, क्योंकि ये 400 से डिवाइड हो रहा है। तो बस याद रखिएगा, अगर सेंचुरी ईयर है तो हम 400 से डिवाइड करेंगे, और अगर नहीं है, 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर उसको ऑर्डिनरी ईयर का दर्जा मिलेगा। ऐसा क्यों मिलता है ये मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगा, एक डिटेल कैलकुलेशन, उसके थ्रू आपको ये बात पता चल जाएगी बड़े आराम से। तो हम लोग कहां पर थे भाई? तो हम लोग थे अपने कैलेंडर के रिपीटिशन के ऊपर, तो इसी को ही आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लीप ईयर का रिपीटिशन। लीप ईयर का रिपीट होना। लीप ईयर का रिपीट होना। ठीक है, अब देखो यहां पर, जैसे मान लो मैंने ये कहा कि क्या कुछ शर्तें होती हैं लीप ईयर की, क्या क्या होती हैं वो देखो जरा। पहली बार तो लीप ईयर खुद को लीप ईयर में ही रिपीट करेगा। क्या बोला मैंने? कि लीप ईयर खुद को लीप ईयर में ही रिपीट करेगा, किसी ऑर्डिनरी ईयर में रिपीट कभी नहीं करेगा, हमेशा लीप ईयर में ही खुद को करेगा। दूसरी बात क्या होती है? दूसरी बात यह होती है कि देखो, लीप ईयर खुद को या तो 28 सालों के बाद रिपीट करेगा, ठीक है, या तो वो खुद को 28 वर्ष के बाद रिपीट करेगा, या फिर वो 28 वर्ष पहले रिपीट हुआ होगा। ठीक है, तो ये याद रखना, या फिर आप इसको डायरेक्टली भी कह सकते हो कि लीप ईयर जो है वो खुद को 28 सालों के बाद या पहले रिपीट करेगा, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, लीप ईयर खुद को क्या करेगा? 28 साल के बाद या पहले रिपीट करेगा। तो ये दो पॉइंट होते हैं मुख्यतः जो आपको समझने होते हैं। और उदाहरण के तौर पे, यानी एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको दूं, तो जैसे सन 2020 है और मैं पूछूं कि ये कब रिपीट होगा, तो आप कहोगे कुछ नहीं, इसमें 28 साल हम जोड़ देंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2048 आ जाएगा। या इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि 2024 कब रिपीट होगा, तो आप कहोगे इसमें भी 28 साल जोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 2052। ठीक है, या फिर अगर मैं कहूं कि सन 1992 कब रिपीट होगा, तो आप कहोगे इसमें भी 28 साल जोड़ देंगे, तो ये कब आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 8 जोड़ा तो 2020 में रिपीट होगा। ठीक है, इसी तरीके से मैंने पूछा कि 2004 कब रिपीट होगा, तो आप कहोगे इसमें भी 28 साल जोड़ देंगे, तो ये कब रिपीट होगा? तो ये रिपीट होगा 2032 में। ठीक है, या अगर आपसे ये कहा कि 1996 कब रिपीट हुआ था, तो आप कहोगे अब इसमें हम क्या करेंगे? अब इसमें हम 28 साल घटा देंगे, तो 16 में से 8 गया 8, 7 में से 2 गया 5, यानी 1958 में। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये सवाल हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है, और वो एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन ये है कि किसी भी लीप ईयर में अगर आप 28 जोड़ोगे और आपको कोई सेंचुरी ईयर मिल जाए, ठीक है, किसी भी लीप ईयर में अगर आप 28 जोड़ोगे और आपको सेंचुरी ईयर मिल जाए, उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसे मान लो 1772 एक लीप ईयर है
और मैंने पूछा है कब रिपीट होगा, तो आपने 28 साल इसमें जोड़े और 28 साल जोड़ने पर आपको मिल गया यहां पर 1800। लेकिन 1800 एक लीप ईयर है, क्योंकि इसीलिए मैंने सेंचुरी ईयर भी आपको बताया था क्या होता है ये चीज, ठीक है। तो अब उस केस में ये मेथड काम नहीं करेगा, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, तो उस केस में इस 28 की जगह अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे 40 जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहां पे 40 जोड़ना पड़ेगा और 40 जोड़ने पे करेक्ट आंसर आ जाएगा 1812। तो कभी भी इसको नोट बना करके भी लिख सकते हैं कि कभी भी अगर किसी भी लीप ईयर में 28 जोड़ने पर हमें क्या मिल गया, ऑर्डिनरी ईयर मिल गया। क्या मिल गया, अगर हमें ऑर्डिनरी ईयर मिल गया तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, 28 ना जोड़ करके 40 जोड़। ऐसी एक दो एग्जांपल और लेते हैं। 1882 है, अगर इसको जोड़ो 28 में तो ये आ जाएगा 1900 और 1901 ऑर्डिनरी ईयर है। तो इस केस में फिर हम क्या करेंगे, ये कैंसिल करेंगे और यहां पे जोड़ेंगे 40 और 40 जोड़ने पे हमें यहां पर क्या मिलेगा, तो यहां पर हमें मिलेगा 1912। इसी तरीके से 1972 जोड़ने पर अगर हम 28 जोड़ेंगे तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, यहां पे हमें मिलेगा सन 2000। अब ये चीज आपको बतानी है कि क्या ये सही है या फिर इसमें भी 40 जोड़ेंगे, और यहीं पे मैं अपने इस कैलेंडर पार्ट 2 को एंड अप कर रहा हूं। तो अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे कि कैलेंडर का जो ऑर्डिनरी ईयर है उसको भैया रिपीट हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। अभी तो हम लोगों ने ये जाना कि लीप ईयर कैसे रिपीट करते हैं, लीप ईयर थोड़ा सा आसान भी होता है, ऑर्डिनरी ईयर किस तरीके से रिपीट करेंगे ये हम लोग अगले पार्ट में जानेंगे और इसके बारे में बताना कि ये सही है या गलत है। तो टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।